हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कॉल ऑप्शन के बारे में और हमने सीखा था अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। अगर कॉल ऑप्शन में अगर आपका व्यू बुलिश होता है तो आप बाय करते हो, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पुट ऑप्शन की तो उसमें एकदम अपोजिट एक्शन होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप लोग पुट ऑप्शन सेल करेंगे और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट ऑप्शन के बारे में डिटेल से हम लोग सीखते हैं। आइए सेशन में देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन के केस में सीखा था कि कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास राइट होता है, सेम पुट ऑप्शन का जो बायर है उसके पास भी राइट होता है ऑप्शन की एक्सपायरी के दिन उसको एक्सरसाइज करने का। ये उसके पास राइट है, वो चाहे तो कर सकता है और चाहे नहीं भी कर सकता है। उसी तरीके से जो पुट ऑप्शन का सेलर होता है उसके पास में ऑब्लिगेशन टू बाय है, यानी कि अगर एक्सपायरी के दिन आपने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ अभी भी ओपन पोजीशन में है तो आपको ये ऑब्लिगेशन आएगा, आपको ये करना ही पड़ेगा एक्सरसाइज, आपके पास चॉइस नहीं होती है। पुट ऑप्शन के दोस्तों बेनिफिट क्या क्या है? सेम कॉल ऑप्शन की तरह पुट ऑप्शन में भी सेम बेनिफिट है। पहला बेनिफिट जो हम लोगों ने सीखा था वहाँ पे कि ये आपके हेजिंग अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन एक पॉइंट क्या है नोट करने वाला, वो ये है कि आपको प्रॉपर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको कॉल ऑप्शन लेना है, कब आपको पुट ऑप्शन लेना है। इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? यू कैन मेक बिग मनी बाय यूजिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इसमें भी आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है कि कब किस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन सेल करना है और किस कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बेनिफिट क्या है दोस्तों कि जैसे कॉल ऑप्शन में हम लोगों ने सीखा था कि आप छोटे से इन्वेस्टमेंट लगा करके बड़ा बेनिफिट कर सकते हो, बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। सेम पुट ऑप्शन के केस में भी दोस्तों पुट ऑप्शन का एक मेन बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका व्यू स्ट्रॉन्ग बेरिश है तो आप लोग पुट ऑप्शन को बाय करके छोटे से इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये वो तरीका है दोस्तों जिसमें आप बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट, लेटर सपोज कि 4,000 या 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी आप उसको डबल या ट्रिपल करने की क्षमता रख सकते हो, लेकिन जरूरी है कि आपका व्यू स्ट्रॉन्ग बेरिश होना चाहिए। हम लोगों ने कॉल ऑप्शन के केस में सीखा था दोस्तों एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन चेन के बारे में। पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है दोस्तों? आइए चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। ये हमने कॉल के केस में दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस किया था। यहीं पर यहाँ पे आपको दिखेगा पुट ऑप्शन चेन। हमने देखा था यहाँ पे आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है, राइट। कॉल ऑप्शन के केस में हम लोगों ने देखा था कि ये जो येलो वाला पोर्शन होता है ये आपका इन द मनी कहलाता है। सेम एट द मनी जो स्ट्राइक होती है वो कॉल और पुट दोनों के केस में सेम होगी। क्यों? क्योंकि एट द मनी हमें ये बताता है कि अभी करंट में अंडरलाइन जो चल रहा है वो किस प्राइस पे है, राइट। तो एट द मनी कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड सेम रहेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि पुट ऑप्शन का केस या बाइंग तब आता है जब आप स्ट्रॉन्ग बेरिश होते हो, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, राइट। तो आपके पास में कौन कौन सी स्ट्राइक हो सकती हैं? अगर मार्केट अभी 19,200 पे आपका एट द मनी है तो 19,300, 19,400, 19,500 ये आपकी इन द मनी स्ट्राइक्स हो गई, क्योंकि मार्केट यहां से गिर रहा है, राइट। आउट ऑफ द मनी क्या होगा इसमें दोस्तों? यहाँ पे होगा 19,100, 19,000, 18,900, 18,800, 700। जिन स्ट्राइक्स पे अभी मार्केट गिर सकता है ये सब होती हैं आपकी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स। तो कॉल ऑप्शन का केस में और पुट ऑप्शन के केस में आपको ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो एकदम अपोजिट रीड करना होता है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों। और देखने के लिए अगर हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा को देखेंगे तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो येलो वाला जो पोर्शन होता है ये आपका इन द मनी होता है। सेम जैसे कॉल में हम लोगों ने देखा था ऐसे ही पुट में भी आपको येलो वाला जो पोर्शन होगा ये आपका इन द मनी स्ट्राइक्स होंगी, राइट।
और ये जो व्हाइट वाला जो स्ट्राइक्स होंगी ये आपकी आउट ऑफ द मनी होंगी दोस्तों। कॉल ऑप्शन के केस में हम लोगों ने ये चीज देखा था दोस्तों कि जैसे जैसे स्पॉट का प्राइस अप एंड डाउन होता है तो उस केस में कॉल ऑप्शन के प्रीमियम किस तरीके से बिहेव करते हैं। और हम लोगों ने वहाँ पे ये भी देखा था कि ऑप्शन का प्रीमियम चाहे आप एट द मनी का, इन द मनी का या आउट ऑफ द मनी का आप सेल करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट किस में मिलता है। सेम चीज हम लोग पुट ऑप्शन के केस में देखते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास में निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट है। सेम एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि निफ्टी 50 का ओपन प्राइस 18,926, क्लोजिंग है 19,148, जो हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाया भी है। तो टोटल जो डिफरेंस है पॉइंट का, यानी निफ्टी की रैली का, वो है 222 पॉइंट, 222 पॉइंट का। सेम टाइम पे अगर हम एट द मनी 18,900 का पुट ऑप्शन वीकली वाला अगर हम सेल करते हैं तो हम लोग इसको देखते हैं कहां से। ये ओपन हुआ है 120 से, 120 पॉइंट पे ओपन हुआ है और क्लोजिंग हुआ है दोस्तों इसका 18 रुपए पे। तो हमें टोटल पॉइंट मिलते हैं 102 पॉइंट। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इन द मनी का ऑप्शन सेल करके कि उसमें क्या होता है। हमने ये चीज पहले ही एनालिसिस किया हुआ है कि 222 पॉइंट का निफ्टी में एक बाउंस है, लेकिन सेम अगर मैं इन द मनी यानी 19,000 का पुट ऑप्शन वीकली एक्सपायरी सेल करता हूं तो मुझे ओपन मिलता है 200 रुपए का और क्लोज मिलता है 30 रुपीज का, राइट। टोटल डिफरेंस आता है 170 पॉइंट। मैंने जब एट द मनी का ऑप्शन सेल किया था तो मुझे मिले थे 102 पॉइंट। अभी मैं इन द मनी का सेल कर रहा हूं तो मुझे मिल रहे हैं 170 पॉइंट। थर्ड केस, अब मैं आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल करता हूं दोस्तों। सेम यहाँ पे आपने 222 पॉइंट हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं निफ्टी के। अगर मैं 18,800, ये मेरा आउट ऑफ द मनी है वीकली टाइम फ्रेम पे पुट ऑप्शन में, राइट। मैंने अगर इसको सेल किया है जिसका ओपन प्राइस है 75 रुपीज, क्लोजिंग प्राइस है 12 रुपीज, तो टोटल 63 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो इससे मुझे क्या पता चला दोस्तों कि अगर मैं एट द मनी पे सेल करता हूँ तो मुझे 102 पॉइंट मिलते हैं। इन द मनी का सेल करता हूँ एक स्ट्राइक अंदर तो मुझे 170 पॉइंट मिलते हैं। और अगर मैं एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी का सेल करता हूँ तो मुझे सिर्फ 63 पॉइंट ही कलेक्ट होते हैं। लेकिन इन द मनी का सेल करना है ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट को लेके व्यू कैसा है, राइट। हाँ, मैक्सिमम बेनिफिट हमको कहाँ पे होता है, वो होता है एट द मनी या एक या दो स्ट्राइक अंदर इन द मनी में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको पुट ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस वीडियो को बार बार देखना है और साथ ही साथ में बहुत प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे। डायरेक्टली हम लोग कॉल पुट इन सबको बाय करना सेल करना ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है। इसको सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और बिलीव मी, इट्स वर्क वंडरफुली, राइट दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।